सो गाइस, ये वीडियो चैप्टर 5 का बोनस लेक्चर है और इसके अंदर हमने चैप्टर 5 में जितनी भी सारी की सारी चीज़ें सीखी है, जितनी भी प्रैक्टिस करी है, जितने मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन सबको एक notes.txt की फाइल्स के अंदर लिखा, समझा और क्या क्या गलती करी है हमने उनको भी देखा। तो काफ़ी मज़ा आने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हमारा बोनस लेक्चर है और चलते हैं हम शीट की तरफ। पहले चैप्टर 5 का आज बोनस लेक्चर है। सो हम देखेंगे चैप्टर 5 के अंदर हमने क्या क्या सीखा। पहले हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इसको काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं और हमने भी एक नाम दिया था अगर मगर वाला कॉन्सेप्ट। तो हमने ये देखा इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होता है ना। डे 36 था उस दिन। तो हमने देखा क्या होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, कैसे इसका यूज़ किया जाता है और इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी हमने। ठीक है, तो हमने ये देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट में। फिर हमने एलिफ स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था डे 37 में, जिसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी, बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। मैं VS कोड के अंदर भी जाकर बता देता हूँ, हमने काफ़ी सारी फाइल्स बनी थी। ओके, यहाँ पे हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था। फिर 26 थी शायद, हाँ एलिफ स्टेटमेंट्स की नहीं थी, 27 डॉट ये थी, हाँ ये थी शायद एलिफ स्टेटमेंट। हाँ, इसके बारे में हमने एलिफ स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था। फिर हम आए थे कहाँ पर, हमारा आया था प्रैक्टिस लेक्चर 1। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। हमने मंगलू बाबा से मिले थे हम सबसे पहले प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस लेक्चर 1 में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी, मंगलू बाबा से भी मिले थे और एक इवन ओड वाला प्रोग्राम भी बनाया था। अगर बहुत एक बार एक बंदे ने कमेंट करके बोला था इवन ओड वाला प्रोग्राम कहाँ है, तो ये प्रैक्टिस लेक्चर 1 में था वो। ठीक है, हमने इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। तो प्रैक्टिस लेक्चर 1 शायद यहाँ पे होगा practice.py, ये शायद उसकी फाइल है प्रैक्टिस लेक्चर 1 की। तो एक काम करता हूँ, कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ प्रैक्टिस लेक्चर 1, प्रैक्टिस लेक्चर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस लेक्चर 1 था। हम फाइल्स जो भी बनाएंगे मीनिंगफुल फाइल बनाएंगे। अगर ऐसी फाइल बनाते हैं तो फिर बाद में समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिस 1, ठीक है, उसको मैं practice1.py कर देता हूँ, जिसके अंदर हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 1 था। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी, ये देखो हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, फिर हमारा आया था, फिर क्या आया था, इसके अंदर हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाए थे, वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी बनाए थे। ओके, सो काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखो, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर हो, अब आपकी पहली लैंग्वेज है पाइथन और आप अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आप पूरी लेक्चर्स को फॉलो करो, सारे वीडियोस को देखो। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिस लेक्चर 3 में भी हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। फिर आया था हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 4 डे 39। इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। रमेश को काफ़ी सारे एरर्स आ रहे थे, उनको भी हमने सॉल्व किया था। रमेश ने काफ़ी सारी गलतियाँ करी थी। इंडेंटेशन एरर क्यों आ रहा था, इफ एल्स स्टेटमेंट्स के दौरान हमें कौन कौन से एरर आते हैं, हम कहाँ गलती कर देते हैं, क्या क्या कर रहा था। रमेश भी काफ़ी सारी गलतियाँ कर रहा था, उनको भी हमने देखा था। ठीक है, सो हमने इसमें भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। नेगेटिव वाला प्रोग्राम भी शायद बनाया था इसमें। ओके, तो डे 39 के अंदर हमने वो देखा था। फिर आए थे हम प्रैक्टिस लेक्चर 3 की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चैप्टर 5 का प्रैक्टिस लेक्चर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट था डे 40 के दिन। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा था, हमारी फाइल्स एंड फोल्डर को हमने पावर शेल के थ्रू ऑटोमेट करा था, बनाना सीखा था। पावर शेल के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। फिर हमने हमारे प्रोग्राम को रन करवाया था टर्मिनल के थ्रू, पावर शेल के थ्रू हमने हमारे पाइथन के प्रोग्राम को भी रन करवाया था। तो काफ़ी मज़ेदार सेशन था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। बिकॉज यहाँ से हमको समझ में आया था पावर शेल के थ्रू, आपके कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आप आपके पाइथन के प्रोग्राम को रन कैसे करवा सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, तो इम्पॉर्टेंट था ये। ओके, सो हमने देखा भी था। एक मिनट, हाँ VS कोड में तो नहीं होगा। फिर हम आए थे, फिर हमने यहाँ पे बनाया था डे 41 में हमने बनाया था मिनी प्रोजेक्ट 1। ठीक है, हमारा मिनी प्रोजेक्ट 1 हमने बनाया था। मिनी प्रोजेक्ट 1 के अंदर हमने क्या बनाया था, लेट्स से देखते हैं हम लोग जाकर। मिनी प्रोजेक्ट 1, ओके ये रहा मिनी प्रोजेक्ट 1। इसके अंदर हमने एक कैलकुलेटर टाइप से बनाया था, बेसिक सा, जिसके अंदर 2 नंबर इनपुट करवाए थे, नंबर 1 और नंबर 2, और ऑपरेटर इनपुट करवाया था, जिसके अंदर ऑपरेटर के अंदर हमने क्या करा था, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया था। अगर प्लस देता है तो ऐसा करो, माइनस देता है तो ऐसा करो, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ देखा था हमने। हमने ये फिर इसको एक और तरीके से बनाया था हमने। ठीक है, इस कैलकुलेटर को एक और तरीके से बनाया था, यहाँ ऐसा करके।
ओके, इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी मिनी प्रोजेक्ट 1 के अंदर भी। ओके, फिर हमने मिनी प्रोजेक्ट 1 बनाया था जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। तो हमारा मिनी प्रोजेक्ट 1 तो आपने देख लिया। फिर हमने बनाया था हमारा मिनी प्रोजेक्ट 2, मिनी प्रोजेक्ट 2। इसमें हेल्प डॉट टीएक्सटी, अच्छा ओके। सो हेल्प डॉट टीएक्सटी के अंदर हमारी ये कुछ फाइल्स थी, यहाँ पे हमने कुछ छेप कर लाए थे हम। ओके, फिर मिनी प्रोजेक्ट 2 के अंदर हमने क्या बनाया क्या था, 1 मिनट। अच्छा, वो शेर वाला वो बनाया था, लॉयन वाला, बंगले वाला, भूत बंगले वाला, ठीक है। सो मिनी प्रोजेक्ट 2 के अंदर भी हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो मिनी प्रोजेक्ट 2 भी एक वीडियोज़ था। तो यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट 2 हमने बनाया था, तो वो वाला वीडियोज़ भी देख लेना। ओके, इतना तो क्लियर है, मिनी प्रोजेक्ट 2 भी मैंने बनाया था। फिर हमने बनाया था मिनी प्रोजेक्ट 3 हमारा। इसके अंदर हमने क्या बनाया था, अच्छा वो ग्रेड को मैनेज करने वाला वो बनाया था बेसिकली, ठीक है, जिससे ग्रेड मैनेज हो रही थी। तो हमारा मिनी प्रोजेक्ट 3 था। ओके, सो मैं शीट की तरफ जाता हूँ। ओके, सो हमने मिनी प्रोजेक्ट 3 में भी हमारा काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। ओके, फिर हमने देखा था नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में जाना था। 1 मिनट देखते हैं हम कौन सी फाइल थी, ये थी क्या, नहीं ये वाली फाइल थी था, हाँ ये वाली फाइल थी शायद। हमने नेस्टेड इफ एल्स के बारे में जाना था, समझा था उसको अच्छे से। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में जाना था। ओके, कमेंट कर देता हूँ। तो यार देखो, फाइल जब भी बनाओ तो मीनिंगफुल बनाना। अगर मैं यहाँ पे फाइल नेस्टेड इफ एल्स डॉट पाई नाम से बनाता तो मेरे को समझ पड़ जाता कि हाँ यार ये नेस्टेड इफ एल्स वाली फाइल है। अब मैंने 30.py बना लिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ऐसा करो तो यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया करो कि यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, क्या करा था, या फिर फाइल का जो नाम लिखो मीनिंगफुल रखा करो, ठीक है। चलो ये भी ठीक है, हमको समझ में आ गया। हम जो करेंगे, हमारी फाइल्स का जो नेम देंगे वो मीनिंगफुल देंगे, या फिर सबसे ऊपर उसका नाम, टॉपिक का नाम मेंशन कर देंगे, ताकि हमको समझ पड़ेगा आगे चल के कि ये कौन सी फाइल थी, इसमें हमने क्या सीखा था, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली थी, ठीक है। सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। ओके, फिर हमने देखा था नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट, तो देखा था यार, काफ़ी मज़ा आया था। ओके, रमेश का कॉल आया था बेसिकली, तो यार काफ़ी मज़ा आया था, तो देखना अगर आपने नहीं देखा तो। फिर हमारा आया था प्रैक्टिस लेक्चर 4, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस तो करी थी। 5 एग्जाम्पल्स को देखा था, 5 एग्जाम्पल्स के साथ काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। बहुत मज़ा आया था, थोड़ा लंबा गया था वीडियो, बट काफ़ी मज़ा आया था और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज इसमें नेस्टेड इफ एल्स के काफ़ी सारे मतलब एग्जाम्पल्स हैं, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। तो इसका फाइल कहाँ है, 1 मिनट देख लेते हैं। प्रैक्टिस लेक्चर डॉट पाई, प्रैक्टिस 4.py, ठीक है। सो ये रही वो फाइल, इसके अंदर हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। सो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इससे समझ पड़ेगा क्या करा था हमने। ओके, फिर हमने बनाया था हमारा मिनी प्रोजेक्ट 4। डे 46 के अंदर हमने क्या बनाया था, मिनी प्रोजेक्ट 4 बनाया था। इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। मिनी प्रोजेक्ट 4 तो यार वो औकात वाला था, कि समझ में आया। तो उसका डायलॉग आ गया था, क्या था वो, हाँ, गलत यूज़र नेम पासवर्ड डालकर तूने भी तेरी औकात दिखा दी, वो वाला प्रोजेक्ट था। तो काफ़ी मज़ा आया था वो वाले प्रोजेक्ट को भी बनाने में बेसिकली वो नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करके हमने बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो एंड फॉलो करो यार। अगर आप बिगिनर हो तो फॉलो करो, पूरा फॉलो करो और प्रैक्टिस करो काफ़ी ज़्यादा। तो कहाँ है वो मिनी प्रोजेक्ट 4, ये रहा main.py नाम की फाइल, ठीक है। तो ये हमने करा था, हमने काफ़ी सारी प्रोजेक्ट बनाए थे। बेसिकली मिनी प्रोजेक्ट 4 है ना ये, ओके। सो मिनी प्रोजेक्ट 4 के अंदर हमने देखा था, ओके ये भी ठीक है। हमने इसके अंदर भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी नेस्टेड इफ एल्स की, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट 4 जो था वो नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर ही था। फिर हमने देखा था मैच केस स्टेटमेंट, मैच केस स्टेटमेंट के बारे में देखा था, उसकी प्रैक्टिस करी थी डे 47 में। सो कहाँ है मैच केस स्टेटमेंट, हमारी डे 31 की फाइल थी शायद वो, ओके। सो यहाँ पे देखा था हमने मैच केस स्टेटमेंट। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैच केस स्टेटमेंट, मैच केस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ओके। अगर मैं यहाँ इसका फाइल का नाम मैच केस डॉट पाई लिख देता तो मेरे को पहले ही समझ में आ जाता कि हाँ यार ये फाइल जो थी वो मैच केस स्टेटमेंट की थी, लेकिन मैंने लिखा नहीं, 31.py लिखा। सो मैंने फिर यहाँ पे मेंशन किया कि अच्छा ये मैच केस स्टेटमेंट वाली है। तो अगर आप फाइल बनाओ तो मीनिंगफुल बनाना, ठीक है। तो हमको तो ऐसे ही बनाना था, तो हमने 31.py ऐसे ही बना ली थी, ठीक है। तो चलो ठीक है, इतना भी क्लियर है। हमने मैच केस स्टेटमेंट को भी देख लिया था, इसकी प्रैक्टिस कर ली थी। फिर हमने बनाया था हमारा मिनी प्रोजेक्ट 5। हमने क्या बनाया था, हमारा मिनी प्रोजेक्ट 5 डे 48 के अंदर, जिसका यूज़ करके, किसको यूज़ करके, मैच केस स्टेटमेंट को यूज़ करके हमने बनाया था मिनी प्रोजेक्ट 5।
हमारे मिनी प्रोजेक्ट 1 में जो भी चीज़ें हमने बनाई थी उसको मैच केस स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने बनाया था। तो काफ़ी मज़ा आया था। मैं इसके अंदर भी मैच केस स्टेटमेंट के कौन सा प्रोग्राम है, मिनी प्रोजेक्ट 5 के अंदर, इसके अंदर भी हमने बनाया था मेन 1 डॉट पाई और मेन 2 डॉट पाई, 2 फाइलें बनी थी और दोनों को रन करना सीखा था। ठीक है, सो काफ़ी मज़ा आया था, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करी थी मैच केस स्टेटमेंट की। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लो। ओके, फिर हमने बनाया था, क्या देखा था, फिर हमने देखा था 14 जो था हमारा डे 49। ओके, सो इसके अंदर हमने शॉर्ट एंड इफ एल्स के बारे में देखा था। इफ एल्स को लिखने का शॉर्ट तरीका, वन लाइनर, एक तरीके से बोल सकते हो वन लाइनर। वन लाइनर क्यों, एक लाइन में लिखना सीखा था किसको, शॉर्ट एंड इफ एल्स की मदद से, और काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। अगर आपने वो वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लो। सो ये वे मैं खोल लेता हूँ, कहाँ है VS कोड, और 32 पे हमने देखा था शॉर्ट एंड इफ एल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने शॉर्ट एंड इफ एल्स की प्रैक्टिस करी थी, काफ़ी सारा मज़ा आया था। सो एक वीडियो रह गया है, वो वीडियो आने वाला है, बट अभी बोनस लेक्चर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बोनस, फिर हमारा आया था ये बोनस लेक्चर, और बोनस लेक्चर के अंदर हमने गलतियाँ देख रहे हैं, हमारी गलतियाँ क्या क्या करी। हमने गलतियाँ ये करी, हमको फाइल्स के जो नाम बनाने थे वो मीनिंगफुल बनाने थे, ताकि हमको समझ पड़े कि हमने क्या करा है। ओके, सो इसको ठीक कर लेना। और एक हमने हेल्प डॉट वो नोट्स डॉट TXT भी बनी थी, इसके अंदर कुछ भी नोट्स हमने नहीं लिखे। हमने इफ एल्स को देखा, फिर हमने एलिफ स्टेटमेंट्स को देखा। इसके बाद आप सब ये लिखना, ये लिखना, पहले ये सब लिख लेना आपने, क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एलिफ स्टेटमेंट, फिर प्रैक्टिस लेक्चर 1, ऐसे टॉपिक्स लिख लेना। फिर हमने, हमारा क्या आया था, प्रैक्टिस लेक्चर 1, प्रैक्टिस लेक्चर 1, जिससे आप देखोगे, जैसे ही आप ये फोल्डर ओपन करोगे चैप्टर 5 का, फिर आप क्या करोगे, नोट्स डॉट TXT में जाओगे तो आपको समझ पड़ेगा एक के बाद एक कि हाँ यार इसके बाद ये हमने देखा था, फिर ये देखा था। फिर हमारा आया था प्रैक्टिस लेक्चर 2। ठीक है, हमारा क्या आया था, प्रैक्टिस लेक्चर 2 आया था। ओके, 2 आया था। फिर हमारा आया था प्रैक्टिस लेक्चर 3, प्रैक्टिस लेक्चर 3। ठीक है, जिसके अंदर हमने VS कोड को, और मतलब सब चीज़ों, फाइल्स एंड फोल्डर को हमने ऑटोमेट करना सीखा था। तो किसमें, प्रैक्टिस लेक्चर 3 में हमने फाइल्स एंड फोल्डर को ऑटोमेट करा था, और हमारी पाइथन के प्रोग्राम को रन करवाया था, किसके थ्रू, पावरशेल के थ्रू। ओके, प्रैक्टिस लेक्चर 3 में भी हमने क्या करा था। फिर हमारा आया था, शायद मिनी प्रोजेक्ट आया था ना, क्या आया था, हाँ, प्रैक्टिस लेक्चर 1, प्रैक्टिस लेक्चर 2, प्रैक्टिस लेक्चर 3, फिर हमारा था मिनी प्रोजेक्ट 1, मिनी प्रोजेक्ट 2, मिनी प्रोजेक्ट 3। ओके, फिर हमारा आया था मिनी प्रोजेक्ट 1, मिनी अंडरस्कोर प्रोजेक्ट 1 J01। ओके, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भैया, मिनी प्रोजेक्ट 2, फिर आया था हमारा मिनी प्रोजेक्ट 3। इतनी सारी चीज़ें आई थी। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था मैच के, नहीं 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 नहीं, मिनी प्रोजेक्ट 3 के बाद हमने क्या देखा था, नेस्टेड इफ एल्स का देखा था। फिर प्रैक्टिस लेक्चर 4 आया था, तो लिख लेते हैं यार यहाँ पे। फिर हमने देखा था नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स। फिर हमने देखा था प्रैक्टिस लेक्चर 4 आया था ना फिर। ठीक है, प्रैक्टिस लेक्चर 04 आया था। फिर क्या आया था, फिर क्या आया था, फिर आया था हमारा मिनी प्रोजेक्ट 4। ठीक है यार, मिनी प्रोजेक्ट 4 आया था फिर। ओके, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मिनी प्रोजेक्ट को इसको कॉपी करके इधर ले आता हूँ, मिनी प्रोजेक्ट 4 कर देता हूँ। फिर हमने मिनी प्रोजेक्ट 4 देखा था। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था, क्या था, मिनी प्रोजेक्ट 4 तो हो गया था। फिर हमारा मैच केस स्टेटमेंट था, फिर मिनी प्रोजेक्ट 5 था। ओके, लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, मैच केस स्टेटमेंट। फिर हमारा आया था मिनी प्रोजेक्ट 5, कोई पेस्ट करता हूँ, मिनी प्रोजेक्ट 5। ठीक है, फिर हमारा आया था शॉर्ट एंड इफ एल्स और बोनस लेक्चर। ओके, चलो यार, चलो 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 चलो, शॉर्ट हैंड इफ एल्स, शॉर्ट इफ एल्स से हम वन लाइनर इफ एल्स वन लाइनर भी बोलते हैं, एक लाइन में काम कर देता है। ओके, वन लाइनर बोलते हैं। फिर हमने देखा था, फिर क्या आया था, बोनस लेक्चर आ गया था शायद। ठीक है, बोनस, बोनस क्या हो गया, कीबोर्ड नहीं चल रहा है क्या, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। ओके, ठीक है, बोनस लेक्चर आ गया था हमारा। ओके, तो इतना काम हो गया था हमारा। एक आधा वीडियो और रहा होगा, उसको अपन बाद में अपडेट कर देंगे या फिर बाद में ले आएंगे। हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस और करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो ये बोनस लेक्चर था, और इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। देखो, पहले अपन लिख देते हैं हमारा जो इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट था, वो कहाँ था, 25 में था शायद, है ना, हाँ 25 वाली फाइल में था। तो यहाँ पे लिख देते हैं यार, देखो कितना प्रॉब्लम आ रहा है, 25.5 में था। ओके, और ये एलिफ वाला कहाँ में था, 26 में था क्या, नहीं 26 में नहीं था, 27 में था। एलिफ के बारे में देखा था हमने। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 27.5, 27.5, जिससे हमको समझ पड़ेगा, जैसे ही हम नोट्स ओपन करके देखेंगे तो हमको समझ पड़ेगा कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट ये वाली फाइल में है, तो हमको समझ में आ जाएगा। फिर प्रैक्टिस लेक्चर 1 का तो एक अलग से वो बना हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस 1.5 ये रहा। ओके, सो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसकी फाइल लिखने का। प्रैक्टिस 2 हमने तो उधर दूसरे वाले उसमें देखी थी, तो यहाँ पे नहीं होगी। फिर हमारा प्रैक्टिस लेक्चर जो 3 था वो भी इसमें होगा, मेंशन है। फिर मिनी प्रोजेक्ट 1 भी अलग से फोल्डर बना है, 2 का भी अलग से फोल्डर बना है, 3 का भी फोल्डर बना है। नेस्टेड इफ एल्स कौन से नंबर पे देखा था हमने? 28 वाली फाइल थी क्या? नहीं 28 नहीं थी, 30 थी शायद। ओके 30.py लिख देते हैं इसमें भी। कौन सी थी हमारी फाइल जो थी? वो 30.py थी, इसलिए बोलते हैं मीनिंगफुल फाइल का जो नेम दो मीनिंगफुल दो। फिर प्रैक्टिस लेक्चर 4 का तो अलग से है, फाइल है हमारी। ओके फिर हमने मिनी प्रोजेक्ट 4 बनाया था, इसकी भी फाइल फोल्डर अलग से बना पड़ा है। ओके फिर मैच के स्टेटमेंट कौन से नंबर पे देखा था? 31 थी शायद। ओके 31.py इसको भी लिख देते हैं भैया, 31.py। ओके इसके अंदर हमने देखा था। फिर मिनी प्रोजेक्ट 5 की तो अलग से फोल्डर है। शॉर्ट एंड फाइल्स क्या था हमारा? 32.py। ओके थोड़ा फाइल्स को मैनेज कर लेते हैं, और ये बोनस लेक्चर है, ठीक है तो समझ में आ गया। और ये कुछ हमने एक्स्ट्रा फाइल्स भी बनाई थी, कौन सी? test.py। अच्छा ठीक है, इसके अंदर हमने कैपिटलाइज को देखा था एक बार, कोई सा प्रोजेक्ट में हमको कैपिटलाइज करने का काम आ गया था, तो हमने ये अलग से फाइल बनाई थी। फिर एक और कौन सी है? और है example.py, इसके अंदर भी कोई सा एग्जाम्पल था। ओके अच्छा ये एग्जाम्पल वो था, हमने कहाँ देखा था? प्रैक्टिस लेक्चर कोई सा था हमारा, मिनी प्रोजेक्ट था। प्रैक्टिस लेक्चर कौन सा था बड़ा गया था? कौन सा था हमारा? प्रैक्टिस लेक्चर 4 था शायद। हाँ प्रैक्टिस लेक्चर 4 था जो 1 घंटे का गया था। उसके अंदर ये कोड को हमने एनालाइज किया था, छेप कर लेकर गए थे शीट में और उसको एनालाइज किया था, ये वो था शायद। ओके समझ में आ गया। example.py ये उसकी फाइल है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी फाइल्स बनाई, फोल्डर्स बनाई, काफ़ी सारी चीज़ें देखी। टेम के अंदर ये कुछ मैच के स्टेटमेंट का कुछ आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं गई। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है शीट की तरफ जाते हैं। सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, प्रैक्टिस करी, काफ़ी मज़ा आया, ठीक है। तो हम लेकर चलते हैं ऊपर। तो ये वाला कोड था वो एनालाइज किया था जिसे हमने, ठीक है। तो अगर आपने प्रैक्टिस लेक्चर 4 भी नहीं देखा है तो वो भी देख लो, उसमें भी काफ़ी मज़ा आया था। ये इफ एलिफ स्टेटमेंट्स को, नेस्टेड इफ एल्स को हमने अच्छी तरीके से देखा था, बहुत अच्छी तरीके से देखा था। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड ये बोनस लेक्चर इसलिए था ताकि अपन देख सके हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या हमने आगे हमको क्या क्या सीखना है। रोड मैप था, रोड मैप नहीं बोल सकते, रणनीति थी हमारे चैप्टर 5 की पूरी। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें कुछ नहीं समझा था हमने, तो कोई नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।